हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। एंटीएमेटिक्स क्या है? दे आर मेडिकेशन डिज़ाइन टू प्रिवेंट और रिलीफ नोजिया एंड वोमिटिंग। एक ऐसी मेडिसिन जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। दीज मेडिकेशन वर्क बाय टारगेटिंग वेरियस पाथवे। ये जो मेडिकेशन है वो वेरियस पाथवे पे काम करती है इन द बॉडी दैट ट्रिगर्स द वोमिटिंग बाय ब्रेन्स वोमिटिंग सेंटर GIT केमिकल रिसेप्टर। होता क्या है कि जो हमारे ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर पाए जाते हैं जो वोमिटिंग को ट्रिगर करते हैं, या फिर GIT में कोई एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है, या फिर केमिकल रिसेप्टर की वजह से वोमिटिंग कॉज हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हम इस ड्रग का यूज करते हैं। दे आर कॉमनली प्रिस्क्राइब इन कंडीशंस लाइक। ये ऐसे कंडीशंस के लिए प्रिस्क्राइब की गई है जैसे कि अगर आपको मोशन सिकनेस बार बार हो रहा है, CTZ इंड्यूस जो नोजिया हो रहा है, या फिर पोस्ट सर्जिकल म्यूकोसा है। ठीक है, इसके दौरान क्या करते हैं हम पेशेंट को एंटीएमेटिक्स ड्रग का यूज कराते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो कीमोथेरेपी में भी हो सकते हैं, आपको सर्जरी में भी हो सकता है, मोशन सिकनेस में, प्रेगनेंसी कंडीशंस में भी क्या हो सकता है, आपकी वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, पॉइजनिंग में भी, और माइग्रेन में आपको बहुत सारे वोमिटिंग स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या करते हैं? एंटीएमेटिक ड्रग का यूज करते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ड्रॉजीनेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो सकता है, ड्राई माउथ, फटीग, डिजीनेस, या फिर ब्लड विजन होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। एंटीएमेटिक्स, इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स में आपका हायसिन आता है, डाइसाइक्लोमाइन है, H1 एंटीहिस्टामिन्स में आपका है प्रोमेथाजीन है, डाइफेनहाइड्रामीन है, मेक्लोजीन है, डाइमेनहाइड्रिनेट है। D2 ब्लॉकर्स में आपका क्लोरप्रोमाजीन है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन है और प्रोक्लोरपेराजीन है। प्रोकाइनेटिक्स में आपकी आती है मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, इटोप्राइड और लीवोसल्फाइड। ये हमारी होती है इसकी एंटीएमेटिक्स ड्रग। नेक्स्ट है NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें एप्रीपिटेंट है, फोसाप्रीपिटेंट है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट में आपका ओंडनसेट्रॉन है, ग्रेनीसेट्रॉन है, रोमासेट्रॉन है, पोलोनोसेट्रॉन है। एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में है डेक्सामेथासोन है, ड्रानोबिनॉल है और बेंजोडाइजेपिन्स है। ये हमारी एंटीएमेटिक्स क्लास की ड्रग है। अब हम वन बाय वन इसके ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीकोलिनर्जिक किस टाइप की ड्रग होती है? एक ऐसी ड्रग होती है जो नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने का काम करती है। करता क्या है? ये जो आपका एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन और GIT कंडीशंस में क्या होती हैं, वोमिटिंग स्टार्ट हो रही है उसमें क्या करता है ये, उस कंडीशंस में वोमिटिंग को प्रिवेंट कर देता है। दे वर्क बाय रिड्यूसिंग द सिग्नल्स दैट ट्रिगर वोमिटिंग। ये क्या करता है? जो सिग्नल्स आ रहे हैं वोमिटिंग के उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। स्पेशली कब? जब मोशन सिकनेस हो रहा है या फिर आपको कोई पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम मेनली पेशेंट को हायसिन देते हैं, इसको पोलामीन देते हैं, डाइक्लो जैसे अगर किसी पेशेंट को क्या होता है, कोई ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उसको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं? पेशेंट को हायसिन देते हैं, इसको पोलामीन देते हैं। इसके अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, यूज, एडवर्स इफेक्ट और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा जो वीडियो है एंटी एस्थमेटिक एजेंट का, उसमें हमने इसको डिटेल में बताया हुआ है। हमारे इस वीडियो में जाके इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है न्यूरोलैप्टिक्स, जिसको D2 ब्लॉकर्स कहते हैं। ये क्या होता है? एक आपका डोपामिन D2 रिसेप्टर होता है जो ब्रेन में पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? वोमिटिंग स्टार्ट होता है। ये ड्रग क्या करती है? इस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और वोमिटिंग को प्रिवेंट कर देती है बाय ब्लॉकिंग। उसके बाद जब ब्लॉक हो जाता है डोपामिन, दीज ड्रग रिड्यूस सिग्नल्स। तो ये ड्रग क्या करती है? जो सिग्नल्स स्टार्ट हुए थे जिसकी वजह से वोमिटिंग हो रही थी उसको रिड्यूस कर देता है। दे आर ऑफन यूज टू प्रिवेंट नोजिया फ्रॉम कीमोथेरेपी। ठीक है, ये वहाँ पर भी यूज होता है जब किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी की जाती है और उसके बाद क्या होता है, उनको नोजिया होने लगता है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्लोरप्रोमाजीन हम देते हैं पेशेंट को, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन देते हैं। काइनेटिक्स की बात करते हैं तो वेल एब्जॉर्ब होता है ओरली विथ वेराइन बायोअवेलेबिलिटी।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, लीवर के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन इसका मेनली यूरिन या फीसेस के माध्यम से होता है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो सिडेशन है, हाइपोटेंशन हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है या गैलेक्टोरिया हो सकता है। थेरापेटिक यूज ये कहाँ का यूज होता है? नोजिया में, वोमिटिंग में, साइकोसिस में, गैस्ट्राइटिस में और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा H1 एंटीहिस्टामिन। H1 एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह जो हिस्टामिन होता है ये रिसेप्टर ब्रेन में पाए जाते हैं। ये इनका मेन काम होता है, ये क्या करता है? नोजिया वोमिटिंग को क्रिएट करता है। तो ये जो ड्रग होती है ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, उसको प्रिवेंट कर देती है, जिसकी वजह से हमें नोजिया वोमिटिंग नहीं होता है। मेनली स्पेशली ये कॉज होता है मोशन सिकनेस की वजह से। दे वर्क बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन्स, ठीक है। ये क्या करता है? हिस्टामिन के इफेक्ट को भी क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, विच प्ले अ रोल इन नोजिया एंड डिजीनेस। एग्जाम्पल में डाइमेनहाइड्रिनेट है और मेक्लाजिन है। मेक्लोजिन हम इन सारे कंडीशंस में पेशेंट को देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, एब्जॉर्ब होता है ओरली, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वर्डले और इंक्लूडिंग इन द ब्रेन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? लीवर के माध्यम से होता है। एक्सक्रीशन इसका यूरिन से होता है। थेरापेटिक यूज और एडवर्स इफेक्ट आपके एज ए न्यूरोलेप्टिक्स जैसा ही है। प्रोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो दीज ड्रग डेट हेल्प इम्प्रूव स्टमक मोटिलिटी। ये ऐसी ड्रग होती है जो स्टमक मोटिलिटी को इम्प्रूव कर देती है। जब इम्प्रूव करेंगी तो उसका मूवमेंट अच्छा होगा, मूवमेंट अच्छा होगा तो जो आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो बहुत देर तक आपके स्टमक में नहीं रुकेगा और जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो दे प्रिवेंट वोमिटिंग एंड नोजिया बाय एनहांसिंग द एक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। एग्जाम्पल मेटोक्लोप्रामाइड है, लेवोसल्फाइड है, डोमपेरिडोन है। ये क्या करता है? डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से आपका जो नोजिया होती है वो प्रिवेंट हो जाता है। काइनेटिक्स आपका क्या है? तो वेल एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है जीआईटी और सीनस के द्वारा। मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के द्वारा। एक्सक्रीशन होता है इसका यूरिन से। इसका थेरापेटिक यूज और एडवर्स इफेक्ट एज अ D2 ब्लॉकर जैसा ही है। नेक्स्ट हमारा है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। दे आर डैट हु ब्लॉक सेरोटोनिन। ये क्या करता है? सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, जो आपके ब्रेन और गट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये वोमिटिंग स्टार्ट हो रही थी वो स्टार्ट नहीं होगा। दीज ड्रग्स आर कॉमनली यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी या सर्जरी, ठीक है। ये वहाँ पर भी काम करता है जहाँ पे पेशेंट को कीमोथेरेपी हुई है या कोई सर्जरी हुआ है, उसकी वजह से अगर नोजिया और वोमिटिंग हो रही है उसको भी क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। इसमें मेनली जो ड्रग है वो अंडोसिट्रॉन है, ग्रेनिसिट्रॉन है, रोमासिट्रॉन है। काइनेटिक्स की बात करते हैं तो वेल एब्जॉर्ब्ड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके पूरे बॉडी में इंक्लूडिंग द ब्रेन। मेटाबॉलिज्म होता है लीवर। एक्सक्रीशन होता है इसका यूरिन और फीसेस के माध्यम से। थेरापेटिक यूज और एडवर्स एज अ सेम है D2 रिसेप्टर जैसा। NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या है? ये क्या होता है? ये ऐसी ड्रग होती है जो सब्सटेंस पी को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, फ्रॉम बाइंडिंग टू NK1 रिसेप्टर इन द ब्रेन, ठीक है। और क्या करता है? जो ब्रेन, चूँकि ये ब्रेन में पाए जाते हैं उसके साथ ये बाइंड कर देता है। बाइंड जब करता है तो जो सब्सटेंस पी है वो ब्लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से आपका जो नोजिया है वोमिटिंग वो प्रिवेंट हो जाएगा। दे आर ऑफन यूज टू ट्रीट नोजिया एंड बाय कीमोथेरेपी। इसमें आपकी जो ड्रग है वो एप्रीपिटेंट है और फोसाप्रीपिटेंट है। काइनेटिक्स इसका है वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली विद गुड बायोअवेलेबिलिटी। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग द ब्रेन। प्राइमरली मेटाबोलाइज इन द लीवर। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर के माध्यम से होता है। एक्सक्रीशन इसका होता है यूरिन और फीसेस दोनों के माध्यम से। एडजुवेंट्स एंटीएमेटिक्स की बात करते हैं, एडिशनली मेडिकेशन होते हैं जो हम प्राइमरली यूज करते हैं एंटीएमेटिक्स के द्वारा। ये क्या करता है? ये एंटीएमेटिक्स के इफेक्ट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो नोजिया वोमिटिंग हो रहा है वो जल्दी से ब्लॉक होगा, ठीक है, वो जल्दी से प्रिवेंट हो जाएगा। मतलब पेशेंट को थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है अगर हम कोई कॉम्बिनेशन डोज देते हैं तो। They are often used in combination to provide better control, especially in the case
लाइक कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया, ठीक है। अब कीमोथेरेपी की वजह से अगर किसी पेशेंट में क्या हो तो नोजिया स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन डोज दे देते हैं तो उसको स्टार्ट नहीं होता है। इसमें जो ड्रग है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जिसमें हम डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं, बेंजोडाइजेपिन जिसमें हम लोराजिपम का यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा एंटीएमेटिक्स टॉपिक। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।